वही ग्रेवी, वही रंगत और वही खुशबू। लग रहे हैं ना बिल्कुल असली ढाबा स्टाइल छोले। लेकिन ठहरिए, आज की इस रेसिपी में ना तो आपके घंटों की मेहनत और ना ही बाजार का कोई छोले मसाला डालना है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा यह सीक्रेट जादुई मसाला, जिसे डालने के बाद आपको दुनिया के किसी दूसरे मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीक्रेट मसाला पहले से ही बना लिया तो बस फटाफट बनती है कि उंगलियां चाटने के बाद आपके घर वाले भी कहेंगे, वाह, आज से होटल जाना बंद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये जादुई रेसिपी। सबसे पहले गैस पे चढ़ाएंगे कुकर और कुकर में डालेंगे 3 से 4 घंटे भिगोए हुए छोले, करीबन 2 कप। यहाँ पर डालेंगे कुछ ऐसी चीजें जिसे छोले में आएगा जबरदस्त कलर और स्वाद। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1.5 से 2 चम्मच चाय पत्ती, 7 से 8 काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची, और इसकी पोटली बनाकर कुकर में ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे एक तेज पत्ता और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 1 चम्मच नमक। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे पानी। पानी यहाँ पर बस इतना डालना है कि 1 इंच छोले से ऊपर रहे। अब कुकर को बंद करके फुल गैस पर एक सीटी लेके गैस को स्लो टू मीडियम करके 3 से 4 सीटी और आने देंगे। तो जब तक हमारे छोले पक रहे हैं फटाफट से बना लेंगे वो सीक्रेट मसाला। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक पैन और पैन में डालेंगे 2 चम्मच धनिया के दाने, 1 चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्च और 1 बड़ी काली इलायची, और इसे अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा कलर चेंज हो जाने के बाद इसमें डालनी है 3 कश्मीरी सूखी लाल मिर्च और इसे फिर से क्रिस्प होने तक भून लेंगे। अब गैस बंद करके गरम पैन में ही आधी चम्मच अजवाइन, चुटकी हींग, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, हाफ चम्मच किचन किंग मसाला और लास्ट में मसालों के स्वाद जितना नमक डालकर सभी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। अभी ये सारे मसालों को मिक्सी में चला के इसका पाउडर बना लेना है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये मसाला आप काफ़ी महीनों तक स्टोर कर सकते हो और इसके अलावा आपको और कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अब हमारे छोले पककर तैयार है। मसालों की पोटली और साथ में तेज पत्ता दालचीनी को भी निकाल देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और छोले भी पक गए हैं। अब लेनी है हमें कढ़ाई। गैस को चालू करके कढ़ाई में डालेंगे 5 से 6 चम्मच तेल। गरम होने पर ऐड करेंगे जीरा, अदरक लहसुन मिर्च की पेस्ट 2 चम्मच जितनी, और इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। नेक्स्ट ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज की प्याज की ग्रेवी और इसे मिक्स करके कच्चापन न रहे तब तक पका लेंगे। प्याज पक गई है, देख सकते हो कलर भी हल्का सा बदल गया है। अब हमें ऐड करनी है यहाँ पर 3 से 4 बड़े टमाटर की ग्रेवी और ग्रेवी को भी अच्छे से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट में ग्रेवी पक गई है। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। ना हो तो स्किप करिएगा, अगर है तो ऐड ज़रूर करें। अब हमारा सीक्रेट जादुई मसाला जो हमने क्रश किया हुआ था उसे पूरा डाल देंगे ग्रेवी में। अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पका लेंगे ताकि ग्रेवी के साथ मसाले पककर उसकी सुगंध और स्वाद को और बढ़ा ले। ना कोई झंझट ना कोई मसाला। उबले हुए छोले को पानी के साथ डाल देंगे हमारी ग्रेवी में, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस स्टेज पर नमक का बैलेंस ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अगर ज़रूरत लगी तो ऐड करके अब इसमें 1 चम्मच बटर और 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल के बिना मिक्स किए इसे ढककर ग्रेवी गाढ़ी होने तक पकाएंगे। और जब तक 5 से 7 मिनट में ढक्कन हटाएंगे, वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आएंगी। छोले पक गए हैं। ग्रेवी आपको पसंद आए इतनी गाढ़ी या पतली रखकर टमाटर और आमचूर की खटास को बैलेंस करने और चटपटा टेस्ट लाने के लिए ऐड करेंगे 1 चम्मच गुड़, थोड़ी सी धनिया पत्ती, और अब मिक्स। तैयार है हमारे छोले। इसे ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। लास्ट में सर्विंग टाइम एक तड़का ऊपर से लगाना टोटली ऑप्शनल है, पर जब आप ट्राई करेंगे ना ये तड़का छोले, फिर देखना कैसे सब उंगलियां चाटते रहते हैं।
तड़का लगाने के लिए लेंगे 2 चम्मच तेल, थोड़ी सी हींग, लंबी कटी अदरक, हरी मिर्च की स्लाइस को ऐड करके गैस बंद करके थोड़ी देर पका लेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करके मिक्स करने के बाद इस तड़के को छोले के ऊपर ऐड करेंगे। अब बताएं कैसा लग रहा है तड़का छोले। जितना दिखने में मस्त है ना, उससे कई गुना ज़्यादा इसका टेस्ट है और इसकी महक का तो मैं क्या ही बोलूँ। आप छोले को रोटी, पूरी, भटूरे, नान, कुलचे किसी के भी साथ एंजॉय करें, बहुत ही बढ़िया लगेगा। रेसिपी ट्राई करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर पसंद आए तो लाइक और हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपकी डिमांड वाली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।